बम की धुआएं, पाक फौज, रेस्क्यू टीमों और मकामी अफराद की मेहनत रंग ले आई। 13 घंटे तक 600 फीट की बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम 8 के 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए जाने वालों में इरफान, नियाज मोहम्मद, रिजवान, गुलफराज, शेर नवाज, अबरार, अताउल्ला और उसामा शामिल हैं। मंगल की सुबह हादसे के बाद पाक फौज के जवानों, जिला इंतजामिया और मकामी अफराद ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। पाक फौज के कमांडोज ने एक बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। अंधेरा होने के बाद फजाई ऑपरेशन रोककर ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया गया। बटग्राम के इलाके अलाई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर ISPR का बयान जारी। कहा 13 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद तमाम फंसे बच्चों और उस्ताद को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक 22 अगस्त को सुबह 7:30 बजे के करीब केबल कार 600 फीट की बुलंदी पर आधे रास्ते में फंस गई। खुली केबल के 3 में से 2 केबल्स टूट गए। ये आरजी केबल कार करीब तरीन रोड लिंक से 4 घंटे की मुसाफत पर वीरान जगह पर थी। हादसे के बाद 10 बजे जिले इंतजामिया ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में फौज की मदद की दरख्वास्त की। आर्मी एविएशन के 5 हेलीकॉप्टर्स और पाक फजाइया के 2 हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। SSG कमांडर्स और आर्मी के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। इंतहाई हुनरमंद पायलट्स और SSG दस्तों की अनथक कोशिशों के बाद एक बच्चे को निकाला गया। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू मिशन को मनसूख करना पड़ा। खुसूसी जिप लाइन्स टीम को आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने हादसे के मुकाम पर पहुंचाया और तकरीबन 4 घंटे की अनथक काविशों के बाद तमाम फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। पाक फौज का बटग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। ISPR ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल तमाम टीमों ने मुनफरिद ऑपरेशन सर अंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से आगाज किया। GOCSSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। ऑपरेशन में पाक फौज, पाक फजाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाने में मकामी केबल एक्सपर्ट, सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रही और रहेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की अलाई के कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। कहा फौज, रेस्क्यू हुक्काम और जिला इंतजामिया और मकामी अफराद ने ज़बरदस्त टीम वर्क किया। 8 कीमती जानों के साथ 8 घरानों की जिंदगी बचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा कि मौसम की खराबी और अंधेरे के बावजूद मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। कौम रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अहलकारों और रजाकारों को सलाम पेश करती है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का SSG कमांडोज और रेस्क्यू टीम को खिराज तहसीन कहा। पाक फौज के कमांडोज और रेस्क्यू टीम ने मुश्किल तरीन ऑपरेशन को मुकम्मल करके कीमती जानें बचाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला कसन अल्लाह बकरा हुआ कल और टोल खैर खिरस अल्लाह बकरा हुआ कल। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले साहब खान समेत 2 अफराद हीरो करार। मकामी अफराद को गले लगाकर मुबारकबाद, इनाम देने के ऐलानात। साहब खान ने कहा कि शाम को उन्होंने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया और बाकी तमाम 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में मकामी शख्स हबीब रहमान ने कहा कि फौजी जवानों ने चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए रस्सियां फेंकी। एक बाहिम्मत शख्स ने रस्सियां बांधकर हेलीकॉप्टर की मदद से जान बचाई। दीगर को बचाने के लिए मकामी अफराद की काविशें रंग ले आईं। DHF में थे तो उन्होंने मतलब वो अपने पट्टे नहीं बांध रहे थे। उन्होंने बड़ा कोशिश, 1-1 घंटा जो है ना उन्होंने वो बस जो है ना वो खड़ा कर दिया था ये हेलीकॉप्टर उसके ऊपर।
और रस्सियाँ भी फेंकी थी, जो उनका तरीक़ाकार होता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं बांधना था। सिर्फ एक बंदे ने कर लिया तो वो निकल गया। अंधेरे ने रेस्क्यू मुश्किलात बढ़ा दी। अंधेरे के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन रोकने के बाद मकामी अफराद ने छोटी डोली के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बहादुर जवान अपनी जान को खतरे में डालकर सैकड़ों फीट की बुलंदी पर रस्सी की मदद से खाने पीने की अशिया फंसे हुए अफराद तक पहुंचाने में कामयाब रहे। इलाके में गांव से दूसरे गांव आने जाने के लिए यही केबल कार ट्रांसपोर्ट का काम करती है। चेयरलिफ्ट में फंसने वाले नवी जमात के 3 तालिब इल्मों अताउल्ला, नियाज मोहम्मद और उसामा का नतीजा भी आ गया। तीनों इम्तिहान में कामयाब हो गए। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने जियो न्यूज़ के जरिए सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाया। बताया कि सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। गुलफराज की आवाज़ पर पूरे पाकिस्तान का लब्बैक। मीडिया ने आवाज़ उठाई, रेस्क्यू टीमें हरकत में आईं, पाक फौज ने फौरी एक्शन लिया और बच्चों की बाजियाबी का ऑपरेशन अमल में आया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, यह एक मुश्किल, सबर आजमा और आसाब शिकन रेस्क्यू ऑपरेशन था। GOC और SSG टीम को सलाम पेश करते हैं। मकामी आबादी ने इंतजामिया की जिस तरह मदद की वो अखुवत भाईचारे की आला मिसाल है। ये वाकया सबक भी है कि ऐसे इलाकों में बच्चों की तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तवज्जो दी जाए। मुतालिका इलाकों में शेयर लिफ्ट का हंगामी तौर पर मुआयना और मरम्मत कराई जाए। मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की टीम अफवाज पाकिस्तान और मकामी इंतजामिया का कौम शुक्रिया अदा करती है। आप शाबाश के मुस्तहिक हैं। बच्चों के वालिदैन को खास तौर पर मुबारक। हमजा शहबाज ने कहा कि कौम इन बहादुर जवानों पर फख्र करती है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिन कौमी सपूतों ने फंसे नौजवानों को निकालने में जो मुजाहरा किया है उन्हें शाबाश देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने सूबे भर की चेयर लिफ्ट के मुआयने की हिदायत कर दी। तमाम अजला की इंतजामिया को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कहा, दरियाओं और नदी नालों के ऊपर चलने वाली सफरी चेयर लिफ्ट की भी चेकिंग की जाए। चेयर लिफ्ट चलाने के लिए ज़िले इंतजामिया से NOC लेना लाजमी होगा। कमर्शल और रिहायशी चेयर लिफ्ट के मुआयने का भी हुक्म। सदर को बिल पर एतराज था तो वजह लिखकर भेज देते। अगर सदर ने तहरीरी तौर पर नहीं भेजा तो मेरी नज़र में ये उनकी गलती है। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा, लगता है सदर ने तहरीरी तौर पर हुक्म नहीं दिया था। मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि सदर का हुक्म क्यों नहीं माना गया। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा चंद रोज़ में सियासी जमातों से अलहदा मुशावरत करेगा। रहनुमा नूली ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सदर मुमलिकत दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं। सदर ने वही किया जो उनसे तवक्को की जा रही थी। जब नोटिफिकेशन हो गया तो उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश पूरी कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जाएं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वो नहीं चाहते कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ जेल में वही हो जो उनके साथ किया गया। बाद में सोशल मीडिया पर बयान दिया कि चेयरमैन PTI अमेरिका जाकर कहता था वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के एयर कंडीशनर्स उतरवाएगा। आज खुद एयर कंडीशनर ले रहा है, सहूलियात मांग रहा है। कोई शर्म हया कर। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 दहशत गर्द मारे गए, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया है। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है।
पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तानी पेसर्स के सामने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। 202 रन्स के ताकुब में पूरी टीम सिर्फ 59 रन्स पर चलती बनी। ग्रीन शर्ट्स ने मैच 142 रन से जीत दिया। मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ के करियर की बेहतरीन बॉलिंग, सिर्फ 18 रन्स के एवज 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन आफरीदी के 2, नसीम शाह, शादाब खान का 1-1 शिकार। 59 रन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का कम तरीन स्कोर है। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला जुमेरात को होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत में पाकिस्तान का मुनफरिद रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 205 से कम टोटल करने के बाद सबसे बड़ी फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से हराया। ये 205 से कम स्कोर करने के बाद किसी भी टीम की सबसे बड़ी फतह है। 2018 में जनूबी अफ्रीका ने 198 रन पर आउट होने के बाद जिम्बाब्वे को 120 रन से हराया था। वनडे में अफगानिस्तान के 59 रन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है। इससे कबल न्यूजीलैंड की टीम 1986 में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रन पर आउट हुई थी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीडीएमए के मुताबिक 24 घंटे में हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावल नगर के नशेबी इलाके सैलाब की जद में है। मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में दरियाई पट्टी को भी खतरा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि निगरां हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। कोशिश होगी कि गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए। इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्व करेंगे। कराची में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त की मुलाकात। मुआशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। निगरां वज़ीर आज़म से ताजरों, सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की भी मुलाकात है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी की जानिब से जारी इलामिये में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में अपील पर समाअत कल तक मुलतवी करने की मजम्मत। इलामिये में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल जस्टिस आमिर फारूक के अंदाज़े फैसला साजी का नोटिस लें और आर्टिकल 10A के तहत चेयरमैन पीटीआई के फेयर ट्रायल के बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ करें। कोर कमेटी की जानिब से मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद को मुकदमे की समाअत से फौरी अलग करें। रहीम यार खान में एक सब्जेक्ट में फेल होने पर 9वीं क्लास की एक तालिबा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस का दावा है कि तालिबा ने घर वालों की डांट के खौफ से और नाकामी पर दिल बर्दाश्ता होकर ये इक़दाम किया। लाहौर के इलाके चूंग में 16 साल की लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ईशा वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। इस दौरान नामालूम अफराद फायरिंग करके फरार हो गए। रानीपुर की हवेली से 20 साल की लड़की सना की गुमशुदगी की तहकीकात। इल्ज़ाम का सामना करने वाले पीर सुहेल शाह को पुलिस ने तहवील में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। एसएसपी खैरपुर के मुताबिक लड़की के घर वालों को भी तलब किया गया है। सना के वालिदैन का दावा है कि लड़की का शौहर से झगड़ा हुआ था। पीर सुहेल शाह ने मामला हल होने तक लड़की को हवेली में छोड़ने का कहा। 1.5 साल से लड़की लापता है।